इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हुई है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर एक साथ हमला बोला, एक साथ बमबारी की। फोर्डो में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की, फोर्डो, इस्फहान, नतांज। और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। ये बड़ी खबर, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये वो 3 जगह जहां पर न्यूक्लियर प्लांट और यहां पर अमेरिका ने बमबारी की। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अमेरिका की बमबारी। अब अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है इस जंग में, इस युद्ध में। हालांकि अमेरिका ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये भी लिखा कि उम्मीद है अब ईरान शांति के रास्ते पर आएगा। लेकिन ईरान ने कह दिया है जवाब करारा मिलेगा। अमेरिका ने आगाज किया है लेकिन अंजाम ईरान बताएगा इसका। अमेरिका का ईरान पर ये बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया इसके बाद। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए हमने। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है। मैंने पहले ही ईरान को चेताया था, ईरान हमले बंद नहीं करता है तो पलटवार। इजरायली सेना का बहुत शुक्रिया, ये भी कहा ट्रंप ने। कहा ईरान के परमाणु ठिकाने हमने तबाह कर दिए। ईरान को तुरंत युद्ध रोकना होगा। ईरान के पास अब भी समय है, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान शांति के रास्ते पर लौट आए। वहीं इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो बीती रात से भी बड़ा हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि ईरान नहीं रुकता है तो इससे बड़े और भी हमले किए जाएंगे। ये अमेरिका का ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. तो अमेरिका की एंट्री इस जंग में और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। न्यूक्लियर प्लांट पर, ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमले किए और उसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी ईरान को कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान ने भी कह दिया है अमेरिका से कि आगाज अमेरिका ने किया लेकिन अंजाम अब भुगतना होगा। ईरान रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इजराइल का भी शुक्रिया कहा और कहा कि इस युद्ध को रोकना होगा, ईरान शांति के पथ पर लौट आए।
यूएस के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान भी होना बताया जा रहा है। ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। B2 बम वर्षकों से 12 बंकर बस्टर गिराए गए हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों से मिसाइल हमला किया गया। 30 मिसाइलों के हमले से परमाणु संयंत्र भी नष्ट हो गया है ईरान का। तो तबाही की तस्वीरें देखिए। नेस्तनाबूत अमेरिका करने की फिराक में ईरान को पूरी तरह से झोंक दिया है अमेरिका ने, और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए अमेरिका ने। परमाणु संयंत्रों पर हमले किए अमेरिका ने। पूरी तरह नष्ट ईरान का परमाणु संयंत्र। B2 बम वर्षकों से 12 बंकर इसके नष्ट किए गए, 12 बंकर बस्टर गिराए गए। और अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान को संदेश भी दे दिया, कह दिया कि ईरान तुरंत रुक जाए वरना हश्र इससे भी बुरा होगा। युद्ध के बीच इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी सुविधाओं को अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल में इमरजेंसी सुविधाएं अलर्ट पर। यूएस का अपने नागरिकों को निर्देश कह दिया है। ईरान में रहने वाले नागरिकों को, अमेरिकियों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है अमेरिका ने। सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने के लिए उन्हें ताकीद किया गया है। कह दिया है तुरंत ईरान को छोड़ें, सड़क मार्ग से वहां से निकले। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ट्रंप का बयान आया। उसके बाद यूएस हमलों के बाद ईरान का भी बयान आया। खामेनेई ने कहा कि अब अभूतपूर्व हमला करेंगे हम। आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। तो ईरान ने अमेरिका को बता दिया है वो डरने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका को भी सख्त लहजे में ईरान ने चेता दिया है, कह दिया है आपने शुरू किया तो खत्म तो अब ईरान ही करेगा। हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ईरान का बयान, अभूतपूर्व हमला। अब अमेरिका ने कहा कि इससे बड़े हमले होंगे, तो ईरान ने भी कह दिया है कि हम भी अभूतपूर्व हमले करेंगे। अमेरिकी हमलों पर ईरान का दावा, हमले से नुकसान के निशान नहीं। ईरान ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद नेतन्याहू का संबोधन भी हुआ। नेतन्याहू ने अमेरिका का आभार जताया। यूएस का हमला बेजोड़ था, ये कहा नेतन्याहू ने। जो यूएस ने किया कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say,
peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया। तेल अवीव से सहयोगी ब्रजेश तिवारी जानकारी दे रहे हैं। आवाज बजने के बाद जो एसओपी जारी की गई थी, जिसमें लोगों को कहा गया था कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देगी लोगों को बेसमेंट में जाना है। और इस बेसमेंट में मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको दिखाने की तस्वीर कि जो लोग इसके अंदर हैं, हालांकि लोग मना भी कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बेसमेंट के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। और बेसमेंट के अंदर ही अभी महज चंद सेकेंड पहले जब मैं सड़क पे खड़ा था, अचानक यहाँ के आसमान में मिसाइल्स की आवाज सुनाई दी, धमाकों की आवाज सुनाई दी और उसके 5 मिनट पहले सायरन बजा था। यानी सायरन बजाते ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था ताकि लोग अलर्ट पे रहे। और अगर आप देखें तो लगातार लोग आ भी रहे हैं। और इसके अंदर जो बेसमेंट के अंदर की जो तस्वीर है वो अंदर मैं एक बार कोशिश करता हूं दिखाने की कि अंदर कौन कौन से लोग हैं। भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि अपना बचाव किया जा सके। और ये पूरा बेसमेंट का ये बेसमेंट यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि ये कोई होटल है और होटल के तमाम बेसमेंट को एक सेफ जोन बनाया गया है। सेफ जोन इसलिए ताकि लोग यहाँ पर आके बच सके। तो आवाजें लगातार बाहर आ रही हैं। जी वो तो लोग भी ये कह रहे हैं कि चूंकि ये प्राइवेट एरिया है और प्राइवेट एरिया में कि बाहर निकलने के लिए भी कहा जा रहा है हम लोगों को। और हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाने की, लेकिन अंदर यहाँ पर अलाउ भी नहीं है। जो लोग अगर आप देखें तो इसके अंदर इस बेसमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं और हम भी इसी बेसमेंट के ठीक बाहर मौजूद हैं ताकि बचाव इसलिए ताकि लगातार अभी कुछ देर पहले से ही बॉम्बार्डिंग की आवाज़ सुनाई दी, मिसाइल्स की आवाज़ सुनाई दी। इसके अलावा पहले अलार्म बजाया गया था, लोगों को अलर्ट किया गया था। और जैसे ही अलार्म बजा तो अलार्म बजने के बाद लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए। और मैं एक बार कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की, क्योंकि लोग जो एसओपीज़ है वो मना किया है। और इसकी वजह से आगे के जो रास्ता है, दरवाज़ा है, मैं आपको सामने दिखाता हूँ। लॉबी है यहाँ पे और लॉबी भी बंद कर दी गई है फिलहाल। यानी जब तक पूरी तरीके से सिक्योर स्थिति नहीं हो जाती, बाहर नहीं जाने की यहाँ पर परमिशन है। और पूरे तेल हबीब में जो इसराइल पर अटैक होगा, ईरान अटैक करेगा और उसी अटैक का नतीजा है कि अटैक हुआ। और अटैक के बाद अभी फिलहाल पैनिक की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। लोगों को बचाने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजा कर अवेयर किया जा रहा है कि तुरंत छुप जाएं, तुरंत कोई शेल्टर ले ले, तुरंत जो बंकर्स बनाए गए वहाँ पहुँच जाएँ या फिर किसी होटल के बेसमेंट में पहुँच जाएँ। बेसमेंट में पहुँचने के बाद अगर नुकसान होता है तो जो बेसमेंट में लोग होते हैं उनको कम नुकसान होता है और उसी की वजह से बेसमेंट में लोगों को भेज दिया गया है। यानी जिस बात को लेकर इजराइल तैयार था, ये बात की आशंका थी कि ईरान रिटेलिएट करेगा, वो रिटेलिएशन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले चलिए, शुक्रिया ब्रजेश। ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए ब्रजेश मेरे सहयोगी तेल अवीव से तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कह दिया है। बेसमेंट में लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है।